राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विचारकों के अलग अलग विचार हैं। अब हम ये देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक यह मानते हैं कि राज्य का निर्माण नहीं किया गया, यह तो निरंतर विकास का परिणाम है। इसके साथ ही पैतृक और मातृक सिद्धांत की भी इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य परिवार का विस्तार मात्र है, क्योंकि परिवार और राज्य की प्रकृति में कुछ आधारभूत अंतर भी है। गार्नर महोदय के अनुसार राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है और न ही वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है और न परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। तो इसका मतलब कि राज्य विकास का परिणाम है और राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत द्वारा ही की गई है। अब अपने अपने विचारकों को बल देते हुए विद्वानों ने अपनी अपनी ओर से इस बात को प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास एक लंबे समय से चला आ रहा है और आदिकालीन समाज से क्रमिक विकास करते करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को प्राप्त किया है। बर्गेस महोदय का कहना है कि राज्य मानव समाज का निरंतर विकास है, जिसका प्रारंभ अत्यंत अधूरे और विकृत किंतु उन्नतिशील रूपों में अभिव्यक्त होकर मनुष्य के एक समग्र एवं सार्वभौमिक संगठन की ओर विकास हुआ है। जिस प्रकार भाषा जो है लैंग्वेज प्राणियों की अर्थहीन बड़बड़ाहट से निकली है, ठीक उसी प्रकार राज्य की उत्पत्ति बहुत प्राचीन और इतिहास से परे असभ्य समाज से हुई है। इस विकास क्रम के अंतर्गत समय समय पर राज्य के विकास को विभिन्न तत्वों द्वारा प्रभावित किया गया और इसमें सहायक प्रमुख जो तत्व रहे हैं वो हैं मूल सामाजिक प्रवृत्ति, दूसरा रक्त संबंध, तीसरा धर्म, चौथा शक्ति और 5 आर्थिक गतिविधियां एंड 6 राजनीतिक चेतना। अब हम इस विचार पर चर्चा करेंगे कि मूल सामाजिक प्रवृत्ति क्या। राज्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति रही है। अरस्तु महोदय ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता हो या उसको समाज की आवश्यकता न हो, तो या तो वो अपने आप में पूर्ण है और या वो जंगली जानवर या देवता, क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता जो समाज से बाहर रह सके। सामाजिक प्रकृति वाले ये मनुष्य जब साथ साथ रहे तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की अनेक समस्याएं सामने आई और इन समस्याओं के सहज स्वाभाविक हल के रूप में स्वतः ही राज्य का उदय हो गया। प्रारंभ में मानव जीवन नितांत सरल होने के कारण राज्य का स्वरूप भी सरल था। जैसे जैसे मानव जीवन जटिल होता गया वैसे वैसे राज्य के जीवन में भी व्यापकता और जटिलता ने प्रवेश किया। दूसरा हमने तत्व देखा है रक्त संबंध। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सामाजिक संगठन का प्राचीनतम रूप रक्त संबंध पर आधारित था।
अंग्रेजी में कहावत है, ब्लड इज थिंकर देन वाटर। खून पानी से गाढ़ा होता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर इसी तथ्य पर आधारित है। प्रारंभिक समय में जो बात उन्हें पास लाती थी और एक दल के रूप में संगठित होने के लिए प्रेरित करती थी, वह सामान्य उत्पत्ति में विश्वास ही था और परिवार प्राचीनतम तथा निकटतम रक्त संबंध की इकाई था। अब ये कहना असंभव है कि पहले अस्तित्व में कौन आया, लेकिन सही रूप में देखें तो परिवार से कुटुंब, कुटुंब से कबीला, कबीला से नगर, नगर से नगर राज्य का प्रादुर्भाव हम समझ सकते हैं। फिर है धर्म। रक्त संबंध की भांति धर्म का भी राज्य की स्थापना महत्वपूर्ण योग रहा है। राज्य के विकास कार्य में रक्त संबंध और धर्म परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे। ये एक ही वस्तु के दो पहलू थे और दोनों परिवार तथा कबीलों को परस्पर जोड़ने का कार्य साथ साथ ही करते थे। धर्म का प्रारंभिक रूप रक्त संबंध पर ही आधारित था। व्यक्ति अपने परिवार के वृद्ध व्यक्तियों के मृत हो जाने पर उनके प्रति बहुत अधिक श्रद्धा रखते थे और उनका विचार था कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा शेष रहती है और इस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पितृ पूजा आरंभ कर दी। और धर्म का एक दूसरा प्रचलित रूप था प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। जंगली अवस्था में जब बुद्धि का विकास नहीं हुआ था और व्यक्ति प्राकृतिक परिवर्तनों को समझने में असमर्थ थे, उन्होंने बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, हवा की सनसनाहट और वस्तुओं के परिवर्तन में ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया और प्रकृति की प्रत्येक शक्ति उनके लिए देवता बनी गई। तो व्यक्ति पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण की उपासना करने लगे और एक ही शक्ति के उपासकों में परस्पर घनिष्ठ मैत्री भाव उत्पन्न हुआ तो राज्य का आधार बना। फिर है अपना शक्ति। राज्य संस्था के विकास में शक्ति या युद्ध का स्थान भी विशेष महत्वपूर्ण रहा है। पहले सामाजिक व्यवस्था थी जिसे राजनीतिक अवस्था में परिवर्तित करने का कार्य युद्ध के द्वारा ही किया जाता था। युद्ध से राजा का जन्म हुआ। लोग सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता रखने वाले शक्तिशाली व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करने लगे। इस नेता की अधीनता में एक कबीला दूसरे कबीले पर आधिपत्य जमाने की चेष्टा में तल्लीन रहा और संघर्ष की इसी प्रक्रिया में विजयी कबीले का सैनिक सरदार राजा बन बैठा। बलपूर्वक सत्ती ने प्रभु सत्ता का रूप धारण किया और शासक के प्रति भक्ति तथा निष्ठा की भावना का जन्म हुआ। तो इस प्रकार युद्ध से राज्य की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। फिर है आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियों को राज्य की उत्पत्ति और विकास में महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू ने भी राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक तत्वों के योग को स्वीकार किया है। और लेकिन इनसे बहुत आगे बढ़कर कार्ल मार्क्स ने तो इस विचार को अभिव्यक्त किया कि राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है। आदिम काल से लेकर अब तक मनुष्य 4 आर्थिक अवस्थाओं से होकर गुजरा है। आखेट अवस्था, पशुपालन अवस्था, कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था और आज वैज्ञानिक अवस्था भी इसी का ही रूप है। आज वर्तमान समय में भी हम देखें तो जो टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण
आधुनिक से आधुनिक हथियारों से सुसज्जित, संपन्न और दूसरे राष्ट्रों को निर्यात करने वाला राष्ट्र आर्थिक गतिविधियों से तो परिपूर्ण होता ही है, साथ ही उसका एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भी उभरना होता है। तो हम देखते हैं कि आर्थिक जीवन के जटिल और विशाल ढांचे ने राष्ट्र राज्यों को जन्म दिया और आर्थिक विकास के साथ मनुष्य के राजनीतिक संगठन में भी परिवर्तन हुए और राज्य के विकास पर आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव स्पष्ट प्रमाण दिखाई देता है। फिर है राजनीतिक चेतना। अब लोगों की राजनीतिक चेतना, गिलक्राइस्ट, ब्लंस्टी आदि मानते हैं कि लोगों की राजनीतिक चेतना, जागरूकता भी राज्य की स्थापना में सहयोगी रहा है और एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य किया है। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ही सर्वाधिक मान्य है, जिसके अनुसार किसी एक तत्व के द्वारा नहीं वरन मूल सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना सभी के द्वारा सामूहिक रूप से राज्य का विकास किया गया है। थैंक्स।